प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के 1 लाख युवाओं को राजनीति से जोड़ने के विजन पर शनिवार को एमपी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में युवा प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। आईएम बीजेपी फ्यूचर फोर्स बूट कैंप के तहत भोपाल में अलग अलग जगहों पर शनिवार रविवार को कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अपने व्यावसायिक कौशल का इस्तेमाल देश और समाज के हित में करने के इच्छुक युवा प्रोफेशनल्स के साथ पार्टी की विचारधारा और रीति नीति की जानकारी साझा की जाएगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने भी युवाओं को संबोधित किया। सीएम ने पूछा, देश कब आज़ाद हुआ? जवाब आया 2014 में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपना संबोधन शुरू करने से पहले युवा प्रोफेशनल की टीम में शामिल हुए कुछ सदस्यों से सीधी बात की। उन्होंने उनके लक्ष्यों के बारे में जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक सवाल किया कि देश आज़ाद कब हुआ। इस पर कई लोगों ने जवाब दिया कि साल 2014 में देश आज़ाद हुआ। मुख्यमंत्री ने देश की गुलामी के कारण और उसके बाद मिली आज़ादी का जिक्र करते हुए कहा कि जब तक हम इसे नहीं जानेंगे तब तक इसका मतलब नहीं समझेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता की ताकत सुनीतियों के बल पर होती है। इन नीतियों के आधार पर ही जनता सहयोग करती है। अमेरिका में राष्ट्रपति की हत्या भी हुई, लेकिन अमेरिका की अपनी नीतियों की वजह से वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। सीएम ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है, इसलिए वह जनता की लड़ाई लड़ती है। जिस देश ने 1000 साल की गुलामी सही, उस देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वोट के लिए देश के नैतिक मूल्यों को किनारे रखते रहे। वहीं देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो राम मंदिर के शिलान्यास में बैठे और लोकार्पण में भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के खास करके विविध प्रकार के प्रोफेशनल वाले अपने परिवार के बढ़ने के मित्रों के साथ में यहाँ मिला था, जिसको यशस्वी प्रधानमंत्री के उस आह्वान से जोड़ा गया। माननीय अध्यक्ष जी श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय हितानंद जी शर्मा जी और हमारे मोदी जी और जोशी जी के साथ हमने जो पिछले समय मेंबरशिप के समय पे बड़ी संख्या में जो मेंबरशिप अपने अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को जो दी गई थी, उसमें सिलेक्शन के बाद जो अध्यक्ष जी ने बताया, एक चयन करने के बाद सच्चे अर्थों में हमारे सभी प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए लोग राजनीति में भी रुचि ले, राजनीतिक सिस्टम को भी समझे और अपनी प्रतिभा के बलबूते पर जनता के कल्याण के लिए वो उसमें भागीदार बने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर वो 1 लाख लोगों को राजनीतिक क्षेत्र से जोड़ना चाहते, जिनका कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन ऐसे अच्छे लोग जुड़े। ये बड़ा निर्णय है और इस सिलसिले में हमने विस्तार से कुछ बातें भी कही है सरकार के साथ जुड़ने की, सरकार की व्यवस्थाओं की। और सच्चे अर्थों में देश ने भी अपने लोकतंत्र में जो 1947 में आज़ादी पाई है, लगभग 1000 साल की गुलामी का लंबा दौर हमारे देश के साथ गया है। लेकिन अब परमात्मा करे, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, तो हम अपने अतीत के उस काले पृष्ठ को भी स्मरण रखें, जब हमने अपने गुलामी के काल में देश ने कई सारे कष्ट अब उठाए थे। और जब आज़ाद हो गए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो गरीब आदमी भी बड़े से बड़े पद पे पहुंच सकता है, जनतंत्र में भागीदार बन सकता है, जनता के लिए काम कर सकता है। तो जनता राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से भी सेवाओं के काम कर सकती है। इस बड़े अभियान के लिए मैं यशस्वी हमारे अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश ने इस मामले में लीड ली। माननीय प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार हम सब मिलकर के इस पर लगातार काम करेंगे। हमारी सरकार ने भी बजट के समय तय किया है कि इस प्रकार के डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ऐसे सारे प्रोफेशनल जिला स्थानों पर, जिला और विधानसभा स्तर पर उनके नाम निकाल करके उनको अपने राज्य की विकास परक योजनाओं में भागीदार बनाते हुए उनके सुझावों पर भी अमल करेंगे। विकास समितियों का गठन करेंगे। लेकिन आए तो ये प्रोफेशनल यहाँ हमारे पार्टी कार्यालय में आए और ये जाकर विधानसभा देखे, लोकसभा देखे, तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है मेरी अपनी ओर से माननीय अध्यक्ष जी को और बाकी सारे मित्रों को बताएं। आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुआयामी हमारा अभियान, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी ने 15 अगस्त को ये कहा था कि मैं भारत के अंदर 1 लाख ऐसे युवक, नौजवान, समाज के ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रोफेशनल्स जिनके परिवार में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है या जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, ऐसे लोगों को भारत के अंदर हम जनप्रतिनिधि बनाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था। आप सबको ध्यान में कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान के दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर में
हमने इस प्रकार के सदस्यता के अभियान के ऐसे प्रोफेशनल्स को जोड़ने का हमने अभियान लिया था। उसमें लगभग 3000 लोग जुड़े थे। उनमें से आज 125 लोग चयन करके समाज के विभिन्न क्षेत्रों के जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनके परिवार में कोई पॉलिटिशियन नहीं है, जो माननीय प्रधानमंत्री की भावना है कि परिवारवाद से राजनीति को मुक्त करना, तो इसकी शुरुआत हमने मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे आज 125 लोगों को चयन करने, उनका बूट कैंप, आज इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब लोगों ने मिलकर के किया है। और आज और कल 2 दिन लगातार अलग अलग प्रकार से सेशन यहाँ चलेंगे। आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी वर्चुअली जुड़ेंगे। विनय सहस्त्रबुद्धे जी आज उनके साथ इंटरेक्शन होगा। कैलाश विजयवर्गीय जी संसदीय कार्यमंत्री विधानसभा का विजिट करेंगे। ऐसे अलग अलग प्रकार से अनिल गांगुली जी हैं, वो भी आज जिनके साथ जुड़ेंगे। तो 2 दिन के अंदर हम लगातार इस दिशा में इस बूट कैंप के माध्यम से पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय जनता पार्टी के तंत्र को भी और हमारे नेताओं के साथ इंटरेक्शन करने का काम, आज ये महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत हुई है। और इसके बाद इनमें से कुछ लोग चयन करके वो लोकसभा के अंदर माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से लोकसभा की कार्रवाई को भी देखेंगे। और हमारा प्रयास होगा कि हमारे नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी, नड्डा जी के साथ भी हम ऐसे लोगों का इंटरेक्शन कराएं। ये हमारा प्रयास होगा। तो एक महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत IIM बीजेपी फ्यूचर फोर्स के नाम से हमने जो शुरुआत की थी, आज उसका बूट कैंप का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यहाँ पर किया। 2-3 कर लेना। हम लोग ऐसे वॉलंटियरिंग के पर्पस से आए हैं हमारे कॉलेज। मौजूदा राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं आप? एक हुआ है जो अभी की गवर्नेंस है मोदी जी के बाद से वो बहुत बेटर हो चुकी है। और जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि मिड डे मील्स हो गई और जो गवर्नमेंट स्कूल चल रही हैं, तो वो बहुत अच्छे लेवल पे अभी हो रही है। तो इट्स लाइक कि सबको प्रॉपर एजुकेशन और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज सब पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं आपके? भविष्य में राजनीति में आना चाहती हैं क्या आप? नहीं, आपका नाम बताइए। याना आप क्या कर रहे हैं? राजनीति में आना चाहते हैं? एक भैया अपना नाम बताओ पहले। मैं अभिषेक, मेरा स्टार्टअप है जमुना एलटेक और हमारा जो स्टार्टअप है वो एलटेक में है। और साथ में यहाँ पर जो बीजेपी के इस अभियान से हमें जोड़ने की जो मुहिम की गई है, मैं इसका साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इससे क्या होगा, इससे हम लोग भी पार्टी के कामकाज को समझेंगे पहला, और उसको प्रोफेशनलिज्म के साथ, क्योंकि हम लोग मुख्य धारा में पॉलिटिक्स में तो नहीं है, हम लोग कामकाज में हैं, और हम उस कामकाज के बीच में कैसे इसको एक सेतु की तरह काम कर सकते हैं। अवर फोकस विल बी दैट। एंड हमारा मेन एम ये है कि हम काम भी करें और पार्टी की अंदर की जो माननीय मोदी जी का जो विजन था कि नॉन पॉलिटिकल लीडर्स को लेना है, उसको लेने के लिए जो ये मुहिम स्टार्ट की गई, दिस इज़ वेरी फैंटास्टिक। राजनीति में सक्रिय रहेंगे क्या? राजनीति में आएंगे? हाँ, अगर मौका मिलेगा तो डेफिनेटली पॉलिसी मेकिंग में ज़रूर आना चाहेंगे। और पॉलिसी मेकिंग आम उन्हीं लोगों से आनी चाहिए जो उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और जिन पे इम्प्लीमेंट हो रही है, जो यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली प्रोफेशनल्स पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में कहते हैं कि प्रोफेशनल ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और उन्हीं पे लागू होती है। तो अगर प्रोफेशनल्स को पॉलिसी मेकिंग में लाया जाएगा तो इट विल बी अ वेरी गुड स्टेप। और मुझे लगता है कि ये जो स्टेप है ये एक सराहनीय सोच है। और माननीय मोदी जी की जो भी सोच होती है वो तो अनडाउटेडली एक सराहनीय भी होती है, और उस पर काम करने के लिए मध्य प्रदेश ने अपने आप को चुना है। ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि वी आर दी फर्स्ट वन, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और हम सब इसको कर रहे हैं। क्या नाम बताइए? अभिषेक चौक से, और हमारा स्टार्टअप है जमुना एलटेक।